दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस साल यानी कि 2025 का जो सबसे खराब सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ है 10 उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यानी कि जो इस साल का 10 सबसे खराब वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ रहा है उसके बारे में। दोस्तों इस साल अभी तक 90 से ज़्यादा आईपीओ लिस्ट हो चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसने टोटल अभी तक 1.5 लाख करोड़ रुपए फंड रेज कर चुके हैं। तो इन 90 से ज़्यादा आईपीओ में से 10 ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सबसे खराब परफॉर्म किया है इस साल। तो उसी के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं, तो ध्यान से इन सारे आईपीओ का नाम सुनते रहिए। इसमें मैं आपको पूरे डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं और लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों इस पूरे लिस्ट का पहला नाम है ग्लोटिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये साल 2025 का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ रहा है। इसका जो इशू साइज़ था वो 307 करोड़ रुपए का था, यानी कि कंपनी 307 करोड़ रुपए फंड जुटाई थी आईपीओ के थ्रू। 129 रुपये का शेयर प्राइस था, 2 गुना इसका सब्सक्रिप्शन हुआ, 35% के डिस्काउंट पे इसकी लिस्टिंग हुई। अभी ये 45% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। लॉजिस्टिक सेक्टर का आईपीओ है। दूसरा दोस्तों सबसे खराब परफॉर्मिंग आईपीओ ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स लिमिटेड। 135 रुपया इसका शेयर प्राइस जो इशू प्राइस था। 122 करोड़ की टोटल 122 करोड़ का ये आईपीओ था। लगभग 3.5 से 4 गुना सब्सक्रिप्शन मिला इसको 39% के डिस्काउंट पे, यानी कि 39% डाउन पे ये लिस्ट हुई इसकी शेयर, और 33% के डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है। फ्रेट एंड शिपिंग सेक्टर की ये कंपनी है। तीसरे नंबर पे जो है दोस्तों जिम एरोमेटिक्स लिमिटेड। 325 रुपये का शेयर प्राइस इशू हुआ था। 451 करोड़ का आईपीओ था। 30 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था। 2% के प्रीमियम पे ये लिस्ट हुआ और अभी 35% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है। चौथा जो इस साल का सबसे खराब आईपीओ रहा है वो है BMW वेंचर्स लिमिटेड। 99 रुपये का शेयर था। इशू प्राइस इशू साइज इसका यानी कि आईपीओ का साइज 232 करोड़, 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। 29% के डिस्काउंट पे इसने भी लिस्ट किया और 33% के डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की। पाँचवें नंबर का जो हमारा शेयर आईपीओ है वो VMS TMT लिमिटेड। ये भी 99 रुपये का था और 4% के डिस्काउंट पे इसकी लिस्टिंग हुई। 32% के डिस्काउंट पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। स्टील सेक्टर की ये कंपनी है। दोस्तों इस साल का जो छठा सबसे खराब परफॉर्मिंग आईपीओ रहा है वो है जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लिमिटेड। 890 रुपये का इशू प्राइस था शेयर का। 450 करोड़ का ये आईपीओ। 22 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला इसको। 16% के डिस्काउंट पे इसकी लिस्टिंग हुई। अभी ये 30% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। एजुकेशन एडटेक सेक्टर की ये कंपनी है। 7वें नंबर पे देव एक्सलेटर। 61 रुपये का इशू प्राइस शेयर का। 144 करोड़ का आईपीओ। 64 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्रिप्शन मिला इसको। 5% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। 27% डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये कंपनी है। 8वां जो सबसे खराब परफॉर्मिंग आईपीओ रहा है इस साल 2025 का वो है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। 428 रुपया इसका इशू प्राइस था। 700 करोड़ का आईपीओ। 114 गुना सब्सक्रिप्शन मिला इसको। 28% के प्रीमियम पे ये लिस्ट भी हुआ, लेकिन अभी ये 27% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर की ये आईपीओ था। 9वां सबसे खराब आईपीओ इस साल का एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड। 222 रुपया इशू प्राइस। 500 करोड़ का आईपीओ था। 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। 21% के डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई। अभी 26% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये कंपनी है। और 10वां सबसे खराब सबसे बेकार आईपीओ दोस्तों कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट। 99 रुपया का ये भी शेयर था। 1578 करोड़ रुपया जो है वो आईपीओ का इशू साइज था। फ्लैट लिस्टिंग हुई। 21% के डिस्काउंट पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों इन 10 में से 7 आईपीओ लिस्टिंग डे पर ही गिरावट में रहे हैं। सिर्फ 2 आईपीओ देव एक्सलेटर और लक्ष्मी डेंटल ने लिस्टिंग पर थोड़ी बढ़त दिखाई, लेकिन बाद में दोनों में ही 27% के डिस्काउंट पे गिरावट आई। सबसे बड़ी गिरावट ग्लोटिस लॉजिस्टिक में रही, करीब 45% नीचे। कई कंपनियां जिनके आईपीओ को 20 गुना 30 गुना या 100 गुना तक ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, उन्होंने भी इन्वेस्टर्स को निराश किया। ये ट्रेंड ये बताता है कि आईपीओ का हाइप और ओवर सब्सक्रिप्शन
अच्छा रिटर्न नहीं होता है। दोस्तों, क्या आपने भी इन आईपीओ में से, इन 10 आईपीओ जिसका नाम मैंने आपको बताया है, क्या आपने भी इसमें अप्लाई किया था या फिर आपको इसमें नुकसान हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।